देखिए मैयाओ, श्री राधा रमन लाल जी, हाँ, परम पूजी श्री राधा रमन लाल जी हमारे जो निज धाम के पंचम श्याम सुंदर हैं। हरी मैया बैठ जाओ, कहा बात है गई। जय 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 जय। तो देखिए आपकी और हमारे यहाँ श्री राधा रमन लाल जी का ये बड़ा ही सुंदर उत्सव। कौन है श्री राधा रमन लाल? और देखिए मैयाओं, ये जो हम जितना मन में सांसारिक भाव रखेंगे, ये कथा उतनी हमें समझ नहीं आई। और जितने मन को एकाग्रित कर श्याम सुंदर के चरणों में ध्यान को लगाएंगे, उतना ही भाव हमारे मन में विराजित हो। निज धाम में बड़ी ये सुंदर पराकाष्ठा है श्री राधा रमन लाल जी के काजे। बोली राधा रमन लाल की, बोली राधा रानी की। तो देखिए मैया, हमारे वृंदावन धाम के पूर्व आचार्य परम पूज्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जो श्री गौरांग महाप्रभु के अनन्य उपासक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी मैया हमारे निज धाम में बताए जावे कि श्री गौरांग महाप्रभु जिनके शिष्य षड गोस्वामी, और षड गोस्वामियन में एक गोसाई श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जिनके द्वारा, जिनके माध्यम से श्री राधा रमन लाल जी को बड़ो ही सुंदर निज धाम में प्राकट्य भयो है। और कहा जाता है मैया, हमारे इन सप्त ठाकुरन में जो हमारे वृंदावन धाम के सातों श्याम सुंदर हैं, उन सातों रमण बिहारी लाल में केवल और केवल अखंड ब्रजवासी श्री राधा रमन लाल है। अगर आप देखोगे तो केवल 12 अंगुल को यो विग्रह है, 12 अंगुल को विग्रह केवल और केवल श्री राधा रमन लाल जी को निधि वनराज के समीप केसी घाट पर विराजे श्री राधा रमन लाल। बोली राधा रमन लाल की जय। श्री गौरांग महाप्रभु ने पंच गोस्वामियन को बड़ी ही सुंदर विग्रह की सेवा प्रदान करी। जैसे आपके और हमारे मंदिर में सेवा पुजारी जन करे ना, हाँ ना तो कोई करे ही ना। हाँ, हमारी कुर्सी वाली मैया तो फिर भी कर रही, नीचे वाली मैया तो देख भी ना रही, सुन भी ना रही। अरे मैयाओं, देखिए आज वैसे भी कथा में बहुत विलंब हुआ है और आज नेक पहले ही संपन्न भी है जाएगी। कम से कम हमें जितना समय मिला है, बुरा मत मानिएगा, पर जितना समय मिला है उसको तो हम श्याम सुंदर के चरणों में मन लगाकर कम से कम प्रभु को रिझा ही सकते हैं। बोली राधा रमन लाल की। तो देखिए मैया, श्री राधा रमन लाल जी पूर्व आचार्य हमारे श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि देखिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से कि जाओ और नेपाल से बिहार के बीच बहने वाली एक गंडकी नदी है। कौन सी नदी? गंडकी नदी, जामे आज भी मैया प्रत्यक्ष रूपी शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। शालिग्राम जी देखे हैं आपने? किन किन के यहाँ सेवा है? बोली शालिग्राम भगवान की। हमारे शालिग्राम जी महाराज मैया जो साक्षात परम पूज्य भगवान श्रीमन नारायण को ही स्वरूप है। तुलसी विवाह के दिना उनके संग जोड़ो बांध के विवाह करायो जावे। तो देखिए मैया, कहा गया
जिस प्रकार से नर्मदा नदी में कहा जाता है कि स्वयं ही कंकर कंकर में शंकर विराजित हैं। नर्मदा नदी को प्रत्येक कंकर परम पूज्य भगवान भोलेनाथ को रूप मानो जावे, ऐसे ही मैया गंडकी नदी को प्रत्येक कंकर शालिग्राम भगवान को स्वरूप मानो गयो। बोली शालिग्राम भगवान की। तो हमारे शालिग्राम भगवान जो गंडकी नदी में प्रकट होते हैं, परम पूज्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को आदेश दिया गया कि जाइए और निज हरिहर क्षेत्र में जाकर और श्याम सुंदर की पूजा अर्चना कीजिए। अब ये आने लगे, बड़ा ही सुंदर भाव है। हरिहर क्षेत्र में आई मैया, आकर बड़े सुंदर भाव कंद और मूलों से भगवान का पूजन करने लगे। पूजन भी कैसा, शालिग्राम जी जो गंडकी नदी के तट पर जो विराजमान थे, उन्हीं कोई कंद मूल और कच्चे दूध की धार से प्रत्येक दिन स्नान कराने लगे। एक बड़ा सुंदर भाव है। कृष्णा में अस्तकम कंद मूल्यते प्रतः रुत्याये पठेति है कोटि जन्मा कृत पापम पाप समरेने विनाश्यते। कहा जाता है मैया, जो व्यक्ति प्रत्येक दिना शालिग्राम भगवान पर कच्चे दूध की धार उन्हें अर्पित करता हो, कच्चे दूध को एक लोटा में लेके वामे बूरा या मिश्री को मिलाएगी, जो व्यक्ति प्रत्येक दिना शालिग्राम भगवान को अर्पित करते हो, यदि हमारे पीढ़ी के कोई पितृ महाराज तृप्त ना हुए हो या हमसे भूलवश कोई अपराध हो गया हो, शालिग्राम भगवान का एक ऐसा स्वभाव है कि हमारे जब हम जल की धारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय के उच्चारण के संग जब शालिग्राम जी को अर्पित करते हैं, हमारे भूलवश वो समस्त अपराध शालिग्राम भगवान की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोली शालिग्राम भगवान की। तो देखिए मैयाओं, नेक कछु वर्ष भय शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। एक दिन हमारे पूर्वाचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी मैया ये आने लगे। कहा गंडकी नदी में स्नान करने हेतु, और जब स्नान करने के लिए आए तो स्नान जैसे आप और हम सभी गंगा जी में करे ना मैया, सबन को आवाज तो समझ आ रही है ना, जो शब्द है वो समझ आ रहे हैं? क्यों जनरेटर चल रहे हो? हाँ जी, ज्यादा तेज बोल लो, अभी आपको चुप करा देंगे। अभी ठाकुर जी उसका भी आनंद लेना चाहते हैं। और देखो, वाकई आप सबन को एक भाव बतावे, जब जैसे कथा के बीच लाइट चली जावे या माइक में नेक गड़बड़ है जावे, तो ये कभी मन में भाव मत लाना। बिजली विभाग वालों को मत कहना दारी के तमें हम बताएंगे, कथा चल रही तुमने लाइट काट दी। हाँ, उनको मत कहना। ये श्याम सुंदर को प्रमाण होवे, जहाँ श्याम सुंदर की उपस्थिति है वहां पर कोई ना कोई लीला चलती रहेगी। कभी लाइट भग गई, कभी कैमरा भग गयो, कभी माइक भग गयो। हाँ, ये कहीं ना कहीं भाव चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि श्याम सरकार हमारे अड़ीले हैं। या को नेक सी देर को भी शांति ना पड़े, जब देखो जब उधमी मचावे। हाँ, अब जनरेटर बोल रहे, खूब रास आ रहे हो। बोली राधा रमन लाल की। तो देखिए मैया, श्याम सुंदर हमारे नए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी आज गंडकी नदी में स्नान हेतु उतरे। आप सबन ने गंगा जी में स्नान करो है? कौन कौन ने करो? गंगा जी में यमुना जी, गोदावरी जी, कावेरी जी, हैं? सबन ने करो है?
तो जैसे ही मैया देखो हम स्नान करने हेतु जल में आते हैं, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने जल को प्रणाम कर और जब जल में प्रवेश किया तो हम कहा हम डुबकी लगावे, और डुबकी जब लगावे तो न्यू अपनी अंजलि में जल ऊपर कोई और भर के लावे, और जब ऊपर आवे वो जल जो हमारी अंजलि में है वो पुनः माँ गंगा को समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे यूं जल भर के लाए और समर्पित कर दिए। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति लगाए, दूसरी गुरुदेव के प्रति लगाए, और तीसरी डुबकी जब लगाने लगे, डुबकी लगाते न्यो अंजलि में जल भरकर ऊपर को लाने लगे, जल जैसे ही समर्पित करने लगे, परम पूज्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने देखा कि उनके अंजलि में एक लक्ष्मण दामोदर युक्त शालिग्राम भगवान विराज रहे हैं। आप और हम कहीं महातीर्थ पे जावे, मानो हरिद्वार गए हैं हम, और वहां हम जल में स्नान कर रहे हो, हमें त्रिशूल की प्राप्ति हो जाए, रुद्राक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो हमारे मन में आता है ये तो स्वयं भोलेनाथ जी ने आशीर्वाद दियो। अब गंडकी नदी में स्नान जब कर रहे हैं तो वो शालिग्राम जी उनके हाथ में आ गए। मन में भाव आया, अरे भैया ये तो श्याम सुंदर की कृपा बन गई मुंह में, ये तो शालिग्राम जी स्वयं आए हैं। और जब ये कहा मैया, तो हमारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी शालिग्राम जी को अपने संग तट पर लेकर आए। बढ़िया सुंदर कच्चे दूध की दहार मूल अमृत करो, और जब करन लागे नेक कछु दिना भय शालिग्राम जी मैया परम पूज्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ये वृंदावन धाम में लेकर आए। बोली राधे राधे। वृंदावन धाम में शालिग्राम जी को लेकर आने लगे, मन में भाव आया, महाराज शालिग्राम जी ये बड़ो सुंदर भाव है, देखो जावे कबहू भी मैया ब्रजवासियन ने श्याम सुंदर को यो रूप नहीं देखो, वो सदैव नारायण भगवान को मनाते, उन्होंने कभी शालिग्राम जी को नहीं देखा था। और ये बात कोई द्वापर युग की नहीं, यही कलिकाल की है। तो मैया सारे ब्रजवासियन ने देखो महाराज शालिग्राम जी आए हैं। ब्रजवासियन ने कही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से, अरे गोस्वामी जी जे कहा लेके आए हो तुम हरिहर क्षेत्र थे? बोले ये नारायण भगवान को स्वरूप है शालिग्राम भगवान। बोले अच्छा हाँ, शालिग्राम जी नारायण जी को ही रूप में, और मैं हरिहर क्षेत्र से लेकर आया हूँ हमारे ब्रज धाम में विराजमान कराने हेतु। बोले अच्छा हाँ, लेकर आए माते, बढ़िया सुंदर केसी घाट पर विराजे मैया। वह समय एक बड़ो ही सुंदर भाव श्री गौरांग महाप्रभु उनको मिलन भयो अपने पूर्व गुरुदेव जी से, और जिनकी मान्यता भई परम पूज्य दत्तात्रेय भगवान के चरणों में। हमारे निज धाम की सबसे बड़ी संप्रदाय है हमारो श्री पंथ भयो है। वैष्णव संप्रदाय में रामानुजाचार्य जी महाराज उन्हीं के ही शिष्य बनते आए हैं, जो हमारे श्री गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु निज धाम के पूर्व सबसे पहले आचार्य हैं श्री रामानुजाचार्य जी महाराज। बोली सतगुरुदेव भगवान की। कभी आप वृंदावन में आओ तो आप वहां जाइएगा रंगजी मंदिर में, जो शायद आपने कभी सुना भी हो, जब मंदिर में बहुत बड़ो एक सोने को खंबा है। उस मंदिर में सदैव मैया गजेंद्र मोक्ष कुंड भी है। वहां में मान्यता है स्नान इत्यादि वर्तमान में तो शायद बंद है, क्यों सावन का महीना है, कभी जल ऊपर आ रहा हो। निज धाम में ये बड़ा सुंदर भाव है। हमारे
श्याम सुंदर प्रत्येक रूप में वहां विराजमान है। वृंदावन धाम में जगन्नाथ महाप्रभु को भी स्वरूप है। परम पूज्य पंडरीनाथ भगवान का भी, तिरुपति बालाजी का भी सवन को रूप वहां विराजित है। वेंकटेश्वर भगवान का भी, और मूल हमारे मुरलीधर माखन चोर मनमोहन श्री बाल कृष्ण भगवान की। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। तो श्याम सुंदर हमारे जय निज धाम में यहाँ शालिग्राम के रूप में आ जाए, शालिग्राम जी के रूप में आए कि केसी घाट पर विराजित करें। वहां समय मैया हमारे पूर्व आचार्य श्री विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी जो निज वृंदावन धाम में विहार कर रहे, जब से निज धाम में हमारे शालिग्राम भगवान आए हैं, ब्रजवासी प्रत्येक दिना शाम को केसी घाट पे आवे। बोली राधे राधे। समस्त ब्रजवासी सदैव वहां केसी घाट पे आवे। केसी घाट पे सोने के सिंहासन में शालिग्राम रूपी ठाकुर जी विराजमान सदैव आवे और उनको रिझावे। बड़ा ही सुंदर मनमोहक भाव है ठाकुर जी के लिए। मैया श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी आए श्री हरिराम व्यास जी के यहाँ। देखिए ये बड़ा गोपनीय भाव है। श्री हरिराम व्यास जी के पास आए और आकर कहने लगे कि हे हरिराम व्यास जी। बोले हाँ, मैंने सुना है कि आप श्याम सुंदर के चरणों में पद सेवा करते हो, उनको पद सुनाते हो। आप और हम भी मैया इस पद को बार बार गावे हैं जो रचना है हरिराम व्यास जी की। कौन सा पद? कि राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोए दीजियो निज वृंदावन निवास। कि मरना हो तो मैं मरूं लाडली जू के द्वारे, कबहू तो लाडली पूछेगी जे कौन पड़ो दरबारे। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल पात पात परे कि राधे राधे होय। कि डाल डाल पात पात परे राधे राधे होय। बोली राधा रानी सरकार की। निज धाम में मैया कहा जाता है। बोली राधा रानी की जय। एक बार बड़ा ही ये सुंदर भाव आया श्री हरिराम व्यास जी के पास। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी आए और आकर कहने लगे, अरे भैया मैंने सुनो है आप ठाकुर जी के चरणों में पद सेवा करते हो। पद सेवा कैसी? श्याम सुंदर को जो स्वरूप होए, आप और हमते कोई पूछ ले कि आज श्याम सुंदर को रूप कैसो लग रहे हो, हम कह दे सुंदर शीश पर पाग पहनी है, टेढ़ी सी मोर पंख लगाई है, गले में कंठा है, पीली धोती है, हाथन में गडूला, पामन में पायल, गले में पुष्पों का हार है। ऐसे सुंदर छवि सुशोभित कर रही है दरबार को। और यदि यही भाव हमारे पूर्व आचार्य जनों से पूछा जाए तो वो कैसे बताएंगे? हरिराम व्यास जी कैसे बतावे? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षे स्थले कौस्तुभम नासाग्रहे नभो मुक्तिगम कड़तले वेणु कड़कणम
श्याम सुंदर के स्वरूप का जो भाव है वाको संगीत के संग व्यक्त कर देना, यही प्रेम लक्षणा भक्ति, यही रसो उपासना है। बोली राधे राधे। और जब ये भाव आया, कहा कि आप मेरे यहाँ भी केसी घाट में आना, और केसी घाट में आए के शिराधा। बोली राधा रमण लाल की। ऐसे नहीं ना, तेज लगानी पड़ेगी। बोली माखन चोर भगवान की, बोली चित्त चोर भगवान की, बोली राधा रमण लाल की। हमारे जो श्याम सुंदर है श्री बांके बिहारी लाल को देखियो, ने बिल्कुल शांत खड़े। श्री राधा वल्लभ लाल जो कृपा को स्वरूप है, पर श्री राधा रमण लाल जी महाराज जी जितनो छोटो है जी उतनो ही खोटो। बोले जी ऐसो है गोसाई जनन ने अगर पद में प्रणाम किया है तो वह में भी या कुछ चोर ही गए महाराज। क्यों जे ये कैसो है, माखन जी चुरा ले, मन ये चुरा ले, गोपियन के वस्त्र ये चुरा ले, जाको शर्म ना आवे। जे सो अड़ीलो है। क्यों ब्रजवासी मंगला में आज भी कहते हैं जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवली किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली माखन के खवैया की। तो देखिए मैया, आज हरिराम व्यास जी ते कह दे कि आप मेरे यहाँ केसी घाट पर आइएगा, वहां आकर पद सुनाना। बोले हाँ ठीक है मैं आऊंगा। श्री हरिराम व्यास जी जो मैयाओं देखो सायकाल में आए, और सायकाल में आए कि बड़ा ही ये सुंदर भाव, चारों ओर ब्रजवासियों की भीड़ लगी है। श्री गौरांग महाप्रभु वहाँ विराजमान है। मन में भाव आया, भैया लगे तो ऐसो है बहुत जोर को लाला आयो है, हरिहर क्षेत्र ते आयो है, बहुत जोर को आयो दिखे। जबी देखो कितने ब्रजवासी खड़े, आके देखे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से कहा कि अरे भैया तुम आओ, लाला कहाँ है? अब देखो मैया जी इतनो बड़ो पालना है, हाँ इतनो बड़ो पालना, और वहां में इतने से शालिग्राम जी दिख जावेगे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कहा अरे भैया मेरो जो लाला है वो नेक छोटो है, नेक पास आकर देखो। बोली राधे राधे। जब कहा कि नेक पास आकर देखो तो कहने लगे मैयाओं कि महाराज आ तो गए पर आबे थे। मन में भाव आयो जी नेक सो ठाकुर जी ये देखे तो महाराज ना तो हाथ है ना पाम है, शालिग्राम जी का रूप कैसा है, गोल मटोल है, जी कारो कारो सो गोल मटोल लाला है। बोले महाराज जी कैसो लाला आयो है, मैंने तो जितने भी देखे हैं जी तो सबरे ऐसे, कोई त्रिभंगी मुद्रा में खड़ो है, कोई वंशी साध कर खड़ो है, कोई न्यो अपने कमर पे हाथ धरा के खड़ो है। जी कैसो लाला है, ना तो या के हाथ है, न पाम है, न मुख है, न वक्ष है, न ग्रवा है, जी लाला कैसो। बोले मैं पद में वर्णन किस चीज का करूंगा, स्वरूप भी नहीं है, श्रृंगार भी कैसा है, श्याम वर्ण को लाला है। श्याम वर्ण मतलब कारो। अब यहाँ एक भाव और है, व्यक्ति कहता है मैया पूजा अर्चना होए काले वस्त्र मत पहनो, है कारो रंग अशुभ को सूचक है। और हम तो ये बात पूछेंगे जाको आराध्य ही कारो होए वो कहा करे, किसने कहा? संसार में दो ही वर्ण है, या तो श्वेत वर्ण या श्याम वर्ण।
और श्याम सुंदर ने, भोलेनाथ जी महाराज ने, आप नाना प्रकार के देवताओं को देखोगे तो आप जितने भी देखोगे श्याम वर्ण में देखोगे। बोले वे कहाँ जाए जाको आराध्य ही कारो होय महाराज। बोली राधा रमन लाल की। मन में भाव आया महाराज कारो कारो तो श्याम वर्ण तो शालिग्राम जी को है, वापे गहरो गहरो पीलो चंदन लपेटो भयो है और पुष्पन में सजाकर और झूले में डुरा रहे हैं। ये स्वरूप है श्याम सुंदर का। और श्याम सुंदर का ये स्वरूप देख मैया आज यहाँ श्री हरिनाम व्यास जी मन में कहने लगे भैया मैं वर्णन कैसे कर पाऊंगा, वर्णन कैसे करूंगा मैं, ये तो स्वरूप मुझे समझ ही ना आ रही हो महाराज, कैसे ये भाव व्यक्त करे। अब मैया देखो गोसाई जनन ने कही कि आज आपके पद से ही ये कीर्तन आरंभ होगा। अब मैया मन में सोचा अब ना तो हाथ है ना पाम है न स्वरूप है, मैं वर्णन किस चीज का करूंगा। अब मैया और कछु तो समझ आयो ना है। और श्री हरिराम व्यास जी कहने लगे झूले रे झूले मेरो गंडकी नंदन। गंडकी नंदन कौन है? शालिग्राम जी। गंडकी नंदन क्यों? श्याम सुंदर ने माता देवकी से जन्म लिया तो देवकी नंदन हुए, माँ यशोदा ने पाला तो यशोदा नंदन हुए, और शालिग्राम जी जो गंडकी नदी से प्रकट हुए हैं तो कहलाए गंडकी नंदन। बोली गंडकी नंदन भगवान की। और कहने लगे हो झूले रे झूले मेरो गंडकी नंदने। झूले रे झूले मेरो गंडकी नंदन। झूले रे झूले मेरो गंडकी नंदने। झूले रे झूले मेरो गंडकी नंदन। मेरो गंडकी नंदने। मेरो गंडकी नंदन। यशोदा नंदन। यशोदा नंदन। मेरो देवकी नंदन। मेरो देवकी नंदन। गंडकी नंदने। गंडकी नंदन। झूले रे झूले मेरो गंडकी नंदने। झूले रे झूले मेरो गंडकी नंदन। झूले रे झूले मेरो गंडकी नंदने। झूले रे झूले मेरो गंडकी नंदन। जय जय। कढ़ी पकौड़ा लपेटो चंदने। जैसे कढ़ी पकौड़ा लपेटो चंदने। कढ़ी पकौड़ा लपेटो चंदने। लपेटो चंदने। लपेटो चंदने। लपेटो चंदने। लपेटो चंदने। जैसे कढ़ी पकौड़ा लपेटो चंदने। कढ़ी पकौड़ा लपेटो चंदने। झूले रे झूले मेरो गंडकी नंदने। झूले रे झूले मेरो गंडकी नंदन। ओ झूले रे झूले मेरो गंडकी नंदने। झूले झूले मेरो गंडकी नंदन।
घाट है कैसे। झूले रे झूले मेरो गंड के नंदने, झूले रे झूले मेरो गंड के नंदन। ओ झूले रे झूले मेरो गंड के नंदने, झूले रे झूले मेरो गंड के नंदन। मेरो गंड के नंदने, मेरो गंड के नंदन। यो यशोदा नंदने, ओ यशोदानंदन। मेरो देव के नंदने, यो राघव नंदने, ओ राघव नंदन। गोपाला नंदने, कालानंदन। ओ झूले रे झूले मेरो गंड के नंदने, झूले रे झूले मेरो गंड के नंदन। ओ झूले रे झूले मेरो गंड के नंदने, ओ झूले रे झूले मेरो गंड के नंदन। मेरो गंड के नंदने, के नंदन। यो यशोदा नंदने, यशोदानंदन। मेरो देव के नंदने, मेरो देव की नंदन। ओ झूले रे झूले मेरो गंड के नंदन। 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 यशोदानंदन। हाँ झूले रे झूले मेरो गंड के नंदन। झूले रे झूले मेरो गंड के नंदन। झूले रे झूले मेरो गंड के नंदन। झूले रे झूले मेरो गंड की नंदन। बोली राधा रमण लाल की। जय हो। बोली राधा रमन लाल की। अरे मैयाओ कम से कम नेक तो तेज बोल लिया करो, का मुंह में गुड़ की डली धर के लाओ हैं? बोली राधा रमन लाल की। जय हो। तो देखिए मैयाओ, हमारे ये पूर्व आचार्य वहां विराजमान, और जैसे ही सुना कि जैसे कढ़ी पकोड़ा लपेटियो चंदन, गोस्वामी तो ये हमाओ लाला कोई पकोड़ा जैसो दिख रहे हो हैं, जो तुम न्यो कह रहे हो है जैसे कढ़ी पकोड़ा लपेटियो चंदन। यह पंक्ति को अर्थ कहा है कि मानो पीत पीत ये चंदन को लेप पुष्पों में विराज रहे कारे कारे शालिग्राम जी, ये ऐसे लग रहे हैं कि मानो कि कढ़ी में कोई कारी पकोड़ी गिर गई है। दारी के तो शर्म ना यारी, तो हमारे लाला को पकोड़ी बोल ले हो। श्री हरिराम व्यास जी ने कहा, अरे भैया तुम न्यों बताओ, अरे ना तो इनके हाथ है, ना पाम है, ना मुख है, ना वक्ष है, ना ग्रवा है, काउ तो स्वरूप है ना है, तो मैं अब वर्णन किसका करूं? मुझे जो भाव समझ में आया मैंने वही गा दिया। और जैसे ये बात कही तो कहने लगे, मैया सारे ब्रजवासी हंसने लगे। अरे गोपाल लाला आयो है, मैया ये बालकन को बैठाओ, ये देखो गैया को बार बार कुर्सी मार रहे हैं। हाँ देख ले भैया, या गैया ने पाम भी मार दियो तो कहीं जाओगे। हाँ बोली गऊ माता की, मैया केलो खवा दो गैया को, ये भी कथा सुनने आई है, ये भी कोई तो आचार्य के रूप में है। हाँ बाबा पूरनमल जी महाराज की भी प्रिय गैया ही है, कहा पर तो बाबा ने भेजी हुई कि जाओ तुम भी कथा सुनियो। बोली गौ माता की, बोली राधा रमन लाल की। तो देखिए मैयाओ, श्याम सुंदर के यहाँ ये भाव आज सारे ब्रजवासी हंसन लगे, सारे ब्रजवासी कहने लगे, अरे भैया गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने आयो बड़ो जी कीर्तन करवाने, गोसाइयन ने वाके लाला को पकोड़ी कही, संसार हासी बना रहे हो।
मन में भाव आया कि हे श्याम सुंदर, यदि आप मेरे यहाँ भी यदि विग्रह के रूप में आ जाते हैं, बोली राधे राधे, यदि आप मेरे यहाँ भी विग्रह के रूप में, प्रतिमा के रूप में आते, अरे मैं कितना सुंदर आपको श्रृंगार करतो, आपको सजातो अपने हाथन पे। आप मेरे यहाँ अगर प्रतिमा को रूप धर के आते, ना तो अब मैं आपको पोशाक पहना सकता, न सजा सकता। और देखो ये संसार वाले आज हंसी मना रहे हैं। आज ब्रजवासियन के बीच में हरिराम व्यास जी कह गए कि जैसे कड़ी पकोड़ा लपेटियो चंदन, आपको पकोड़ी कह गयो महाराज। लेकिन देखिए मैयाओ, नेत्र सजल है। भक्त और भगवान का संबंध ऐसा कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी क्रोध कर रहे हैं, और क्रोध करते करते एक ही बात कह रहे हैं, लाला हमाओ कछु ना जाएगो, जो जाएगो सोई तेरो जाएगो। क्यों? भक्त का ये भाव है ना, ओ हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। अगर आज भी केसी घाट पर अगर किसी की हंसी उड़ी है, मेरी नहीं वो आपकी उड़ी है, मैं तो आपके पीछे हूँ। और कहने लगे, ओ हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी। देखो हाथ पकड़ने के काजे हाथ उठाना भी पड़ेगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ भारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, वो तुम्हारी लाज जाएगी। जय जय बोलिए राधा रमण लाल की। गठरी हमारी सर पे ये भारी, धरी है पाप की गठरी हमारी सर पे, धरी है पाप की गठरी हमारी सर पे ये भारी, धरी है पाप की गठरी भजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, वो नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती
तो डूब जाएगी, ओ नहीं तो डूब जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी। बोली राधा रमन लाल की जय। हरी मैया जे गैया ना जावे वाली यही रहन दो। मैया मना कर रही है जी, हाँ कर रही है, आवेगे कथा में। हाँ बस ने दूर रही हो कबू ज्यादा लाला के निया जोश में आ जावे, कहीं को दूर भगा दे। हाँ बोली गौ माता की। हाँ जे भी कछु तो कहनो चाह रही है। देखो बोली गौ माता की। तो मैयाओं हमारे श्याम सुंदर का ये भाव जब मन में एकाग्रत हो, परम पूज्य आचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जब इस भाव को व्यक्त करते हुए निज केसी धाम में विचार कर रहे, विहार कर रहे, कहा जाता है कि हमारे केसी धाम में मैया वृंदावन कौन कौन गया है? बोली वृंदावन। तो देखिए वृंदावन में आपने यमुना जी का बहुत प्रसिद्ध घाट है केसी घाट, आपने नाम भी सुना होगा। घाट पर विचार कर रहे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कि उस समय वृंदावन में एक सेठ आया और वो जितने भी वृंदावन धाम में श्याम सुंदर है, जितने भी नवल रूपी वहाँ बिहारी जी विराजमान हैं, सबन को वहाँ वस्त्र और आभूषण धारण करा रहे। बोली राधे राधे। जब ये वस्त्र और आभूषण धारण करा दान कर रहे हैं, अब काई ने न्यो कह दी महाराज केसी घाट पे भी लाला है, वाकू भी दान करके आइयो। बोले ठीक है। जब मैया वो सेठ श्री गोपाल आया और अपने हाथन में वस्त्र और आभूषण लेकर हाथ आगे बढ़ाए, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से कहने लगे कि मैंने सुना है आपके यहाँ एक लाला आयो है और निज धाम में जितने भी श्याम सुंदर हैं, मैं सबन को ये वस्त्र आदि भेंट कर रहा हूँ। मन में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने विचार किया कि देखो भैया जो मेरो लाला है जी लाला तो पर इन्होंने भी दान के काजे हाथ आगे बढ़ा दिए। अब मैं इनका दान भी अस्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मैं इन वस्त्र और आभूषणों का क्या करूंगा। कहा जाता है मैया इन चारों युगों के चारों स्तंभ किस किस के प्रतीक माने जाते हैं। सतयुग सत्य को प्रतीक, और जब सत्य खत्म हुआ तो सतयुग ने विराम ले लिया। त्रेता में तप, जब तपस्याओं ने विराम लिया तो वो तप भी विराम हो, ये त्रेता युग भी विराम हुआ। आया द्वापर युग। द्वापर युग में दया, जब दया ने विराम लिया तो द्वापर युग भी पूर्ण हुआ और ये कलयुग आया दान के आधार पर। और जब इस संसार में दान भी बंद हो जाएगा, कहा जाता है मैया चिड़ी चोच भर ले गई नदी न घटियों ने, और दान दियो धन ना घटे कह गए दास करने। संत जनों ने कहा है कि हम यदि प्रभु के चरणों में 1 रुपए दान करेंगे, श्याम सुंदर हमें वाके करोड़ों जन वाकू हमें लौटा दे। हम 1 करेंगे, प्रभु 1 लाख हमें लौटा देगा। चाहे वो हम प्रभु के चरणों में आवश्यकता नहीं कि केवल धन का ही दान किया जाए, सेवा दान भी होता है, श्रवण दान भी होता है, गायन को दान भी होवे। प्रभु के चरणों में कोई मैया जैसे शाम को आई, पंडाल में बुहार गई पंडाल को,
कहा जाता है मैया, प्रभु के दरबार में की गई प्रत्येक क्रिया श्याम सुंदर के समीप लेके जावे। और यहाँ कथा पंडाल, आप चाहे कहीं भी जाएं कथा श्रवण करने के लिए, पर आप जहाँ कहीं भी जाएं मैया, पंडाल की मुख्य 2 सेवाएं होती हैं जो हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य का काम है। पहली जल सेवा, कि जितने भी श्रोतागण होए उनको जल पिलाना अपने हाथन से सबसे बड़ी सेवा है। और दूसरी सेवा पंडाल में झाड़ू निकालना। ये 2 हमारे भागवत जी में भी बताई गई हैं, सबसे बड़ी सेवा है। यदि हम भागवत भगवान का आंगन बुहारेंगे तो श्याम सुंदर जिस प्रकार से आंगन चमक रहे हो, ऐसे ही हमारे भाग्य को चमका दे। हाँ, ताली नहीं बजाना कोई। बड़ी भोली भाली मैया है। बोली राधे राधे। श्याम सुंदर का ये भाव श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी आज निरंतर विलाप कर रहे। श्याम सुंदर के चरणों में रो रो कर नेत्रन को बुरो हाल बना लियो महाराज। श्री गौरांग महाप्रभु प्रकट होते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए और कहने लगे कि क्यों विलाप करते हो? अरे संसार का तो नियम है, यहाँ जब तक आप श्री राधा रानी को नाम नहीं लोगे, जब तक श्याम सुंदर नहीं आएंगे। कहा जाता है ना, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहार। कहते हैं ना, कौन कौन मानता है? कहा जाता है मैया, मन में ब्रजराज चाहे के बिहारी लाल हो और चाहे बलराम जी हो, पर हुक्म तो हमारी श्यामा जी के नाम को ही चले। डंको तो वहाँ राधा रानी के नाम को ही बाजे। ब्रजवासी आज भी बरसाने की छोरियंते पंगो नाई ले वे जाने, डंको बजे बरसाने वारी को निज धाम में। बली बरसाने वारी की जय। तो देख निज धाम का ये बड़ा ही सुंदर भाव। श्री गौरांग महाप्रभु आए, आकर कहने लगे कि अरे आप क्यों विलाप करते हो? जब तक आप श्याम सुंदर को नहीं बुलाओगे, श्याम सुंदर के काजे श्यामा जी का नाम नहीं गाओगे, जब तक वे पधारेगी कैसे? आज निज धाम में मैया ब्रह्म मुहूर्त काल में जोड़कर दोनों हाथ परम पूज्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी श्यामा जी के चरणों में विराजमान हो गए। और विराजमान हो एक ही भाव को हार कर दोनों हाथ उठाए और कहने लगी, श्यामा जी के चरणों में विराजमान हो। हे श्यामा जी, मैं तो बहुत बड़ा मानो मोते तुझे अपराध बन गयो। श्याम सुंदर की भक्ति कर रहा हूँ और मैंने आपको नहीं बुलाया, मैंने आपको नहीं पुकारा, मोते बहुत बड़ी भूल हो गई। दोनों हाथ जोड़ श्यामा जी के आगे कहने लगे बड़े ही सुंदर भाव में, वृंदावनेश्वरी राधा वृंदावनो राजायते जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णं गतिम्रमम् वंदे नवघनश्यामः पीतकोशे वस्त्रं नासाग्रहे सेविते पंकजं राधा वक्षोऽसि स्थिते। बोली राधा रानी की जय। जैसे ये भाव प्रकट हुआ श्यामा जी के चरणों में, कहा गया मैया नेक सी गौर वर्ण की लाली, ऐसो चंदन पर मलियागिरी चंदन, मस्तक पर मलियागिरी चंदन लगाए, ऐसी सुंदर सुंदर अलकावली, घुंघराले केश है, नीले वर्ण के वस्त्र पहन एक लाली आके बोले, अरे बाबा आप
क्यों चिंता करते हो? ब्रह्म मुहूर्त काल में वचन दे रहे हैं आपके यहाँ आ जावेगे। बोले ब्रह्म मुहूर्त काल में आ जावेगे। श्री गौरांग महाप्रभु ने कहा, पूर्ण विश्व की स्वामी श्यामाजू नेक सिसी लाली को रूप धरा के आई। कहा गया मैया ब्रह्म मुहूर्त काल में हमारे श्याम सुंदर के काजे सूर्य उदय होने से पहले परम पूज्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी दौड़े गए, वृक्ष के नीचे देखा पर शालिग्राम जी ही वहां विराजमान हैं। मन में भाव आया और श्यामा जी उसे कहने लगे, ये श्याम सुंदर तो छलिया थी, ये ठाकुर जी तो छलिया थी, ये तो मुझे भेका ही रहे थे, आपने भी मेरे संग न्योई बना दे। आप मोह को वचन दे गई पर आई नहीं, और जैसे ही शीश को झुकाया मैया ब्रह्म मुहूर्त काल में कोटि सूर्य के समान प्रकाश लेकर शालिग्राम भगवान में से ही 12 आंगुल त्रिभंगी मुद्रा प्रदान करे। श्याम सुंदर को बड़ो सुंदर श्री राधा रमन लाल को स्वरूप महा निज वृंदावन धाम में शालिग्राम प्रभु के रूप में प्रकट हो गए। बोली राधा रमन लाल की। श्री राधा रमन लाल जी को बड़ो सुंदर भाव श्याम सुंदर प्रकट हुए और कहने लगे, आपकी बड़ी इच्छा रही है ना कि आप मुँह को सजाओ, मुँह को श्रृंगार में मुँह को ढक दो, साज श्रृंगार बनाओ, भोग लगाओ। लो अब मैं 12 अंगुल स्वरूप त्रिभंगी मुद्रा लेकर यहाँ आपके समक्ष प्रकट हो गया हूँ। अब आपको जितनी मेरी सेवा लगानी होए सोई लगाओ। नेक से 12 अंगुल शालिग्राम भगवान आज भी आप कभी ब्रजमंडल में जाओ, निधिवन राज के समीप श्री राधा रमन लाल जी को विग्रह विराजित हैं, उनके दर्शन अवश्य करके आइएगा। बोली राधा रमन लाल की जय। बोली राधे रानी सरकार की जय। कट दूर करेगी और वो बरसाने वाली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ओ वो बरसाने वाली बजाओ बजाओ बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय श्याम श्याम श्याम, जय श्याम श्याम, 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 जय श्याम श्याम श्याम, जय श्याम श्याम। अरे सबके संकट दूर करेगी, वो सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ बजाओ, जय हो बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की
वाली। जय जय। सृष्टि का आधार है राधा, ओ सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार ही है राधा। अरे सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रचना पर, राधा नाम है जिस रचना पर, उसने भक्ति पाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, अमृत रस छलकाने वाली, अमृत रस छलकाने वाली, अमृत रस छलकाने वाली, अमृत रस छलकाने वाली। तन मन शीतल हो, तन मन शीतल कर जीवन में भर देगी खुशहाली। बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृपा दृष्टि बरसाने वाली, ओ कृपा दृष्टि बरसाने वाली, कृपा दृष्टि जिसे पर कर देती, कृपा दृष्टि जिसे पर कर देती, अरे जीवन में खुशियाँ भर देती, ओ जीवन में खुशियाँ भर देती, पूरी जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। वनियों के बन के हो, वनियों पे बन के फूल खिले हैं, महके डाली डाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, 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 बजाओ राधा नाम की, बजाओ राधा
राधा रानी सरकार की जय। और एक बार जोरदार ताली बजा के दिखाएंगे सभी, ऊपर भुजाएं करें और कुछ श्रीमद् बोली नारायण भगवान की। तो आइए, बड़ा ही सुंदर भाव मध्य भाग में प्रवेश करते हैं। हमारे निज धाम में बताया गया है कि निज श्याम सुंदर के नाना प्रकार जो समस्त स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन किया गया कि प्रभु के 24 अवतार हैं। और यहाँ एक भाव और कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता, लेकिन देखिए मैयाओं, 33 करोड़ नहीं, वो 33 कोटि देवी देवता है। और कोटि का अर्थ क्या है? प्रकार, कि 33 प्रकार के देवी देवता हैं। पर कौन है ये 33 प्रकार के देवी देवता? निज धाम का बड़ा ये सुंदर भाव। सतयुग काल से इस संसार का जब निर्माण हुआ, निज धाम में प्रथम प्रभु का स्वरूप हुआ सनकादि मुनियों का। ये प्रभु के 24 स्वरूपों की, सनकादि ऋषियों का जो वो स्वरूप है। भगवान ने पहला अवतार सनकादि ऋषियों के स्वरूप में लिया। बोली राधे राधे। द्वितीय स्वरूप देव ऋषि नारद के रूप में भगवान श्रीमन नारायण इस संसार में आए। तृतीय स्वरूप नर नारायण को रूप धराए के आज निज धाम में श्री परम पूज्य भगवान श्रीमन नारायण जी आए। और देखिए मैयाओं, ये जो आप बीच बीच में जो बात कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, पर ये ध्यान जब नहीं होगा तो आपको फल भी आधा ही मिलेगा। सभी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के 24 स्वरूपों की पराकाष्ठा का ये सुंदर भाव श्रवण करें। चतुर्थ स्वरूप भगवान का कपिल मुनि के रूप में, पंचम स्वरूप दत्तात्रेय भगवान के रूप में माता अनसुईया के आंगन में भगवान श्रीमन नारायण पधारे। दत्तात्रेय प्रभु के पश्चात निज धाम में सतयुग काल के मेला में भगवान श्रीमन नारायण ने यज्ञ अवतार लिया। फिर भगवान वृषभ देव जी महाराज आदिराज पृथु मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, निज धाम में भगवान धन्वंतरी के रूप में पधार और मोहिनी स्वरूप धरकर समस्त देवताओं की रक्षा दैत्यों से करी। बोली मोहिनी भगवान की। माँ के बाद मैया प्रभु वराह स्वरूप आकर और भक्त प्रहलाद की पुकार पर खम्मा चीर कर भगवान सतयुग काल में अपना बड़ा ही ये सुंदर 12 अवतार लेते हैं। 12वां अवतार भगवान का हुआ नरसिंह रूप में। बोली नरसिंह देव भगवान की। नरसिंह रूप के पश्चात राजा बलि की परीक्षा लेने आए भगवान। सतयुग काल में 3 पग भूमि का दान कर पाताल लोक के राजा बलि को जब प्रदान किया। ये सतयुग काल की ये लीला बड़ी ही सुंदर प्रभु की। निज धाम में कहा वामन रूप भगवान लेकर संसार में आए। वामन रूप के पश्चात है ग्रीव अवतार और है ग्रीव के बाद जब गजेंद्र ने भगवान को बुलाया, निज समुद्र में जब ग्रह ने पांव पकड़ लिया और पूर्ण बल भी जब नष्ट हो गया, तो अंत में भगवान श्रीमन नारायण को बुलाया। बोली श्री हरि भगवान की जय। अब यहाँ त्रेता युग की बेला आरंभ हुई। त्रेता युग की बेला जब आरंभ भई, परम पूज्य भगवान श्रीमन नारायण परशुराम अवतार ले संसार में आए
तत्पश्चात महर्षि वेद व्यास जी महाराज वेद व्यास जी के अवतार के पश्चात हुआ हंस अवतार और त्रेता युग का मुख्य अवतार हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान का। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए पक्के यदि सनातनी है तो आवाज दूर तक जानी चाहिए। बोली जय सिया राम। अब यहाँ लीला आरंभ हुई। द्वापर युग में भगवान आए और द्वापर युग का मुख्य पूर्ण संसार का भगवान श्रीमन नारायण को पूर्ण अवतार जगत पिता पालनहार भगवान श्रीमन नारायण आए अपना 22वां अवतार लेकर संसार में कृष्ण रूप में। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। बोली राधे राधे। यहाँ निज धाम में मैया द्वापर युग की अंतिम बेला में भगवान ने 23वां अवतार लिया, जिस अवतार में प्रभु ने जैन धर्म की स्थापना कर पूर्ण संसार को एक नयो चालन प्रदान करो। बुद्ध भगवान के रूप में प्रभु पधारे और बुद्ध अवतार के पश्चात आगमन हुआ कली काल का, इस कलयुग का। बोली राधे राधे। कलयुग में कहा जाता है अश्व पर विराजमान हो भगवान श्रीमन नारायण कल्कि के रूप में आएंगे कली काल के अंतिम पक्ष में और अंतिम काल में यहाँ कलयुग के समस्त इन भावों को यहाँ विराम दें, तत्पश्चात पुनः निज धाम को लौटेंगे। मूल रूप से भगवान के 23 अवतार हुए। अभी कल्कि अवतार शेष हैं और कल्कि अवतार के लिए आज भी एक बड़ा ही सुंदर गुणगान होता है। हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। 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 देखिए हमें नहीं आप भी कहें निज धाम को मूल मंत्र है और कोई कठिन शब्द तो नहीं है, कठिन है। हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। हो दिगंबरा हो दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।
कालू भरे में दिगंबरा 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 कालू भरे ओ दिगंबरा दिगंबरा कालू भरे में दिगंबरा 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 कालू भरे दिगंबरा। बोलिए स्वामी समर्थ जी यहाँ किस किसने गिरिराज महाराज की परिक्रमा दी है? हाँ मैया को यहाँ बोली गिरिराज महाराज की। परंतु कौन है गिरिराज जी और कैसे विराजमान हुए निज धाम में गोवर्धन नाथ कहा जाता है। निज हम काशी जी से निकले भय पुलस्त ऋषि जो पूर्ण संसार में भ्रमण के लिए जाने लगे। उत्तराखंड में कहा गया, उत्तराखंड में जाने लगे मन को भाव वैसो। गिरिराज जी पहले उत्तराखंड के एक वन में विराजा करते हैं और जिनके मन की एक बड़ी सुंदर ही एक अपेक्षा थी, एक इच्छा थी कि मैं हमारे निज धाम ब्रजमंडल में विराजमान हो जाऊं। और जब कहा कि मैं निज धाम में विराजमान हो जाऊं, पर ये तो पर्वत है, मैयाओं से प्रार्थना है ये जो कथा है या को ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि यह भाव बहुत गोपनीय है। बोली गिरिराज धरणे की कि कैसे गिरिराज जी आए उत्तराखंड से निज ब्रज धाम में विराजित होने। गिरिराज जी सदैव जो श्यामाजू से प्रार्थना करते कि हे श्यामाजू मेरा सदा सदा के लिए ब्रज में वास हो जाए, मुझे ब्रज में वास मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। और ये भाव मन में निरंतर रखते हुए पुलस्त ऋषि आए उत्तराखंड के उस तलहटी में, उस वन में आकर देखा गिरिराज जी को। अब पर्वत क्या है मैया, कभी उत्तराखंड में जाओगे पर्वतों का सौंदर्य ही ऐसा है कि मानो पर्वत को उठाए के अपने घर ले आवे, ऐसे ऐसे पर्वत वहां विराजित हैं। बोली गिरिराज धरणे की। बोली श्याम सरकार की। आज कहा गया कि निज धाम श्याम सुंदर के काजे बड़ा ही सुंदर भाव ये। श्याम सुंदर के लिए मन में बार बार प्रार्थना करें। और जैसे ही मैया अब समय आया, पुलस्त ऋषि ने आकर देखा तो मन में भाव आया कि भैया ये गिरिराज जी तो, ये गोवर्धन पर्वत तो हमारे काशी में होना चाहिए। और काशी जी में यदि ये पर्वत हो तो पूर्ण काशी की शान बन जाएगी। बोली गोवर्धन नाथ की। बोली गिरिराज धरणे की। और जब मन में ये भाव आता है, आज पुलस्त ऋषि ने गिरिराज जी से कहा, हे गोवर्धन पर्वत आप मेरे संग काशी चलोगे? बोले चलूंगा, लेकिन आप लेकर जाओगे कैसे? मेरे तो मन में इच्छा है और उससे पूर्व आपको मेरे पिताजी से आज्ञा लेनी होगी। पर्वतों के भी पिता हैं। आप जानते हैं गिरिराज जी के पिताजी कौन हैं? हाँ ना कछु तो कहो। आप जानते हैं गिरिराज जी के पिताजी कौन हैं? गिरिराज जी के पिता है मैया निज उत्तराखंड में आज भी स्थित द्रोणाचल पर्वत। कौन है? द्रोणाचल पर्वत। बोली नवल बिहारी लाल की। द्रोणाचल पर्वत का ये भाव गिरिराज जी के काजे पुलस्त ऋषि आए और कहने लगे कि आपसे प्रार्थना है, मैं आपके पुत्र को अपने संग लेकर जाना चाहता हूँ, आप मेरे संग अपने पुत्र को भेज दीजिए। द्रोणाचल पर्वत ने कहा, अरे ये तो पर्वत है, कोई माटी का खिलौना नहीं तो आप उठाकर और ले जाओगे। ये पर्वत है, आप इन्हें लेकर कैसे जाओगे? पुलस्त ऋषि ने कहा कि मैं
अपने पूर्ण तपस्या के फल को गिरिराज जी को प्रदान कर दूंगा और गिरिराज जी को प्रदान कर प्रार्थना करूंगा कि अपने भार को हल्का कर। और वाकई बात उन्हें साध कर अपने हाथ पर और काशी लेकर जाऊंगा। गिरिराज जी को मैया ये ज्ञात था कि जब काशी लेकर जाएंगे तो रास्ते में ब्रजमंडल आएगा। पुलस्त ऋषि ने कहा आपके पिता तो सच्चे हो गए हैं। गिरिराज जी ने कहा मेरी एक शर्त है। बोले कैसी? बोले आप मुझे रास्ते में जहां कहीं भी रख दोगे मैं वहां सदा सदा के लिए स्थिर हो जाऊंगा, कण के समान भी नहीं हिलूंगा। बोले ठीक है। पर्वत को अपनी तपस्या का बल दिया और उठाकर अपने हाथ पर और आज आने लगे गिरिराज जी को लेकर पुलस्त ऋषि। जैसे ही गोकुल में प्रवेश हुआ गिरिराज जी महाराज कण के समान अपना भार बढ़ाने लगे। अब देखिएगा इस भाव को। गिरिराज जी के यहाँ कहा गया गोकुल में प्रवेश हुआ, मथुरा में आए, वृंदावन में आगमन हुआ और वृंदावन में आगमन होते ही कहा जाता है वृंदावन की अब निकास सीमा पर आए, बरसाने की सीमा आरंभ हुई। गिरिराज जी ने बरसाने की सीमा पर अपना इतना भार बढ़ा लिया कि गिरिराज महाराज का वो भार पुलस्त ऋषि के लिए असहनीय हो गया। और वो भार इतना असहनीय हुआ कि गिरिराज महाराज को पुलस्त ऋषि ने वहीं बरसाने की सीमा पर राधा कुंड के समीप विराजित कर दिया। गिरिराज जी मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे देखो मैंने कहा था आपने जहां कहीं भी मुझे रख दिया मैं सदा सदा के लिए स्थिर हो जाऊंगा। पुलस्त ऋषि कहने लगे पर आपने तो मेरे संग छल किया है। बोले छल के साथ कि आपने कण के समान अपना भार बढ़ाया है और इसी कारण मैंने आपको यहाँ स्थित किया है। मैं आपको काशी ले जाना चाहता था, वहां ले जाकर आपको पूजनीय बनाना चाहता था, लेकिन आपने मेरे भाव का अपमान किया। तो हे गिरिराज महाराज मैं आपको शाप देता हूँ कि जैसे जैसे द्वापर युग जाएगा और कली काल आएगा आपका ये विशाल सौंदर्य, आपका ये विशाल आकार जिसने मेरे मन को मंत्र मुग्ध कर दिया था, आपके इसी आकार को मैं शाप देता हूँ कि कलियुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका ये सौंदर्य, आपका ये आकार आपसे कण के समान ही छिन्न होता जाएगा। इतना सुनकर भी गिरिराज जी मुस्कुराने लगे और गिरिराज जी मुस्कुराकर पुलस्त ऋषि से कहने लगे मैं आपका आभारी हूँ जो आप मुझे ब्रज तक ले आए। कहा जाता है मैया अपने जीवन में उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारा हाथ पकड़कर हमें प्रभु के चरणों तक लाए। उस व्यक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए जो हाथ पकड़कर हमें वृंदावन धाम तक ले जाए। कभी उस दोस्त को या उस व्यक्ति को भूलना नहीं चाहिए। बोली वृंदावन धाम की। गिरिराज जी मुस्कुराने लगे और कहा आपका मैं तो आभारी हूँ और सदा सदा के लिए जब तक मैं यहाँ विराजमान रहूंगा सदैव आपको प्रतिदिन प्रणाम करूंगा। क्यों? आप मुझे ब्रज धाम तक ले आए। बोले इस ब्रज मंडल में ऐसा भी क्या है, इस ब्रज धाम में ऐसा भी क्या होने वाला है। अरे मैंने आपसे आपकी सुंदरता, आपका आकार छीन लिया, आपने फिर भी मन में संकोच नहीं मनाया। तो कहने लगे इस द्वापर युग में ही साक्षात पूर्ण संसार के पालनहार भगवान श्रीमन नारायण अपना पूर्ण अवतार लेकर ब्रज धाम में आएंगे और ब्रजमंडल में आकर अपनी लीलाएं दिखाएंगे। मैं लीला केवल उनकी देखना चाहता था, इसीलिए मैं उत्तराखंड से यहाँ आया हूँ। संत भगवान है,
नेत्र से जल हो गए। ये मुझसे क्या बड़ी भूल हो गई। एक भक्त की भावना सुने बगैर ही श्राप दे दिया। ये तो संत है, बड़े करुणामयी है, दयालु है। पुलस्त ऋषि ने कहा, हे गिरिराज जी, आपके इस अटूट प्रबल भाव का मैं आदर करते हुए आपको वरदान भी देता हूँ कि जैसे ये द्वापर युग की लीला श्याम सुंदर आरंभ करेंगे, एक समय ऐसा आएगा ना केवल स्वयं परमात्मा आपके शरण में पूरा 84 कोस ब्रजमंडल धाम आएगा और वहीं 7 वर्ष 2 माह की आयु में श्याम सुंदर ने निज ब्रज धाम में गिरिराज धरण की लीला कर संपूर्ण ब्रजवासियों की आन बचाई, सभी ब्रजवासियों की शान बचाई। बलि गिरिराज धरण की। और एक बार और जयकारा लगाए, बोलिए सच्चे दरबार की, जय काषण धाम की। जय। और जो हमारे बाबा पीछे बैठे हैं, इनसे एक बार निवेदन करेंगे, आगे आएंगे, गिरिराज जी महाराज का पूजन कराएंगे, शीघ्र आएंगे। इसके बाद आरती होगी। और सभी भक्तगण अपने अपने जगह पे अभी बैठे रहेंगे, सभी को मौका दिया जाएगा गिरिराज जी महाराज का पूजन। बाबा आ जाओ, एक बार गिरिराज जी महाराज का पूजन कर लेते हैं। कैप्टन साहब आप भी आ जाओ, प्रेमपाल जी आप भी आओ। जो बाबा बैठे 5 परमेश्वर उठ के आ जाए। इसके बाद महाआरती होगी। जय जय। बोली गिरिराज धरण की।
श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय जय। और सभी माता जी अपने अपने जगह से खड़े होकर भगवान का पूजन करें। शीघ्र खड़े हो जाए एक बार। हाँ कोई बात नहीं बाबा, रखवा दीजिए टेबल। और अक्षत के 2-2 दाने ले लीजिए। गिरिराज जी महाराज का पूजन करते रहे और अपनी अपनी जगहों पे बैठते रहेंगे। सभी माता बहनें, बच्चे दूर रहे, बच्चे नहीं आए पास में। और इनकी एक परिक्रमा जरूर कर लीजिएगा यहीं से, व्यासपीठ की नहीं, गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। थोड़ी सी दक्षिणा भी ले लीजिए। जय जय। हो तुर कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, हो तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे। जिन माताओं ने पूजन कर लिया वो बैठ जाएं, औरों को भी पूजन करने दीजिए। परिक्रमा कर लियो तो बैठते भी रहे। कुंडल साज रहे, तेरे कानन 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 कुंडली साज रहे, कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे। थोड़ी में हीरा लाल लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज
सब गोवर्धन करके धन मन धन चलो रे चलो सब गोवर्धन राधे राधे बोल के राधे राधे बोल के देखे परिक्रमा डोल के अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब गोवर्धन बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गोवर्धन महाराज की जय हो कंठा सोने को तेरे गले में 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 कंठा सोने को गले में कंठा सोने को तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय हो जोरदार जयकारा लगाएं। बोलिए बाबा बीसा जी महाराज की। कुछ आप भक्तों को संबोधित करोगे, आरती करा दे। 1-2 मिनट के लिए बहन कुछ कहना चाह रही, सुन लीजिए, इसके बाद आरती होने जा रही है। हेलो सभी बहनों को राधे राधे। क्या बात है, सभी बहन थे कि परेशानी तो आई है पर थोड़ा जयकारा जोर से लगाएं। राधे राधे। सभी बहनों से अनुरोध है, जैसे कि आपको ज्ञात है कि कल छठे दिन की कथा है, तो आप सभी बहनें कल भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का विवाह संपन्न कराने के लिए आएंगे। तो आप सभी बाराती बनकर आएंगे या घराती बनकर आएंगे? आप माता रानी की तरफ से आएंगे या भगवान की तरफ से आएंगे? बताइए कौन कौन बाराती बनेगा, कौन घराती स्वागत करने वाले बनेंगे? अरे लाला वाले कौन है और लाली वाले कौन है? पहले वो हाथ उठाओ जो लाला वाले हैं। लाला वाले उठाइए जो बाराती बनेंगे। अच्छा, और लाली वाले? और उठाइए हाथ। ठीक है जी। बीच वाली मैया तो दोनों में ठा रही है, न्यो तो बिचौलिया बन जाओगे। चलिए बिचौलिया ही सही। आप सभी जैसे कि कल माता रानी और माता रुक्मणी और राधा का कृष्ण भगवान का विवाह है, तो सभी आप माता बहनों को पता है कि जैसे कि पंडित जी ने बताया था कि कन्यादान का प्रावधान होता है। तो माता बहनें सरूद हैं कि देखिए कन्यादान तो आप करते ही हैं। ये आज आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आपके कासन गांव में कि आज आप भगवान का भी और माता रुक्मणी का कन्यादान करने के लिए आएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। देखिए आप सभी को ज्ञात है, आपके भाव भी हैं कि एक बार किसी की दावत में ना जाएं, परंतु लड़की की शादी में कन्यादान करने जरूर जाते हैं। चाहे आप गीतों में जाएं या नहीं जाएं, चाहे उनके घर जाएं या नहीं जाएं, मगर कन्यादान के लिए जरूर कहेंगे बेटा कन्यादान डाल जाओ। तो वही भाव होना चाहिए कि माता और भगवान श्री कृष्ण की कल शादी है, तो सभी माता बहनें ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ में लेके आएँ और जितना संभव हो सके अपना कन्यादान का पुण्य प्राप्त करें। राधे राधे। जी जी। आ जाइए एक बार कैप्टन साहब, एक बार आरती करा दीजिए। हाँ जी जी जी। आरती के लिए एक बार आगे आ जाइए, इसके बाद बैठ जाइएगा।
बोलिए शंकर भगवान की जय। अरे मैया खड़ी है जाओ, आरती है रही है। हाँ, और नेक 100 ग्राम पीछे है जाओ, ये अभी बाबा आ रहे हैं। हाँ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट थारे शीश पे सोहे। अरे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट थारे शीश पे सोहे। प्यारी बन से मेरो मन मोहे, प्यारी बन से मेरो मन मोहे, प्यारी बन से मेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी बजाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। तेरी देख न जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। अरे हे गिरधर तेरी आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। शरणों से निकली है गंगा प्यारी, से निकली है गंगा प्यारी। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, वो जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी, वो जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, उन चरणों के दर्शन पाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। दासी अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के दास आप हो। हरि दासी अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के दास आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हाँ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। अरे मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बल बल जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी प्यारे तुमको रिझाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूरी गौरव में करुणा वितारव, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारि विद्ये भवम। भवानी सहितं नमामि। त्वमेव
माता च पिता त्वमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव त्वमेव वेद्या द्रोणं त्वमेव त्वमेव शरणं तमेव देवा हे गिरिधर तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरिधर तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती अरे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। और आइए पितरों बोल बाके बिहारी लाल की। आइए पितरों की आरती होने जा रही है। माता जी थोड़े पीछे हो जाइए। हाँ पुरुष गण करेंगे पितरों की आरती। भैया एक बार ये जनरेटर बंद कर दीजिए पहले।